अभी हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट। देखिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन 3 पे हमने बात की। एक बार हम दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं बोर्ड पे। जब भी स्टूडेंट से बात की जाए, हिस्ट्री के स्टूडेंट से बात की जाए या कॉम्पिटिटिव लाइन के अंदर बच्चों से पूछा जाए कि हिस्ट्री तो आएगी, बड़ा एक कॉमन सा जवाब है कि सर हिस्ट्री बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत बड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं है। इतिहास, मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं, इतिहास में केवल हमें 4 ही चीजें पढ़नी होगी। पूरे इतिहास में 5000 साल में पहला है राजनीतिक इतिहास, गौर कीजिएगा इस बात पे आप सब बच्चे। दूसरा है आर्थिक इतिहास, तीसरा है सामाजिक इतिहास, और चौथा है धार्मिक इतिहास। इतिहास में केवल ये 4 ही चीजें पढ़ी जाएंगी। नंबर 1, अगर आप किसी भी सभ्यता का, किसी भी राजवंश के बारे में, किसी भी देश की अगर पॉलिटिकल व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, हम केवल उसकी स्टडी करते हैं तो वो केवल राजनीतिक इतिहास होता है। वहां का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, और जो एक्सचेंज का मीडियम था वो क्या था, क्या वस्तु विनिमय था, एक चीज देकर दूसरी चीज लेते थे, या करेंसी चलती थी, या और कोई सिस्टम था। अगर उसके बारे में हम पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में, वो होता है आर्थिक इतिहास। किसी भी समय, किसी भी राजवंश में, किसी भी समय में, किसी भी एज के अंदर अगर वहां की हमें धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानना है कि वहां धर्म कैसा था, वहां का जो रिलीजियन सिस्टम था वो क्या था, कौन कौन से धर्म, एग्जिस्टिंग धर्म थे, कौन सा टॉप पर था, उन सब के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे और स्टडी करेंगे तो वो होगा धार्मिक इतिहास। और किसी भी सभ्यता के अंदर जो लोग रहने वाले थे, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा था, उनका खान पान कैसा था, उनके तौर तरीके कैसे थे, उनका सामाजिक व्यवहार कैसा था, इन सब बातों के ऊपर, सामाजिक व्यवस्था के ऊपर अगर हम स्टडी करेंगे तो वो कहलाता है सामाजिक इतिहास। लेकिन इन 4 ही चीजों के बारे में एक साथ पढ़ा जाए तो वो होता है इतिहास। इंडिविजुअल अगर स्टडी करेंगे तो इंडिविजुअल हिस्ट्री होगी, और कंबाइंड करेंगे तो वो कंप्लीट इतिहास हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इतनी सी तो बात है। और जब दूसरा आता है कि सर बहुत ज्यादा लेंथी है, तो लेंथी के लिए हिस्ट्री को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। एक है विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, आपके ना सिलेबस में है और ना ही आपके कॉम्पिटिटिव लाइन में है। नंबर 2, भारत का इतिहास। आप जिस देश में रहते हैं उस देश का इतिहास, हम भारत में रहते हैं इसलिए हमने भारत के इतिहास को पढ़ा। तीसरा, आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट का इतिहास, यानी कि हम लोग राजस्थान में हैं तो राजस्थान का इतिहास। ये लीजिए, हमने हिस्ट्री को और छोटा कर दिया। एक है वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरी दुनिया का इतिहास। दूसरा है भारत का इतिहास, यानी कि आप जिस देश में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, हम भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तीसरा जो पार्ट होता है वो उस स्टेट का इतिहास, स्टेट में आप रहते हैं, राजस्थान का इतिहास। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं। राजस्थान हम तब करेंगे जब हम राजस्थान जीके करेंगे, राजस्थान के इतिहास की बात हम तब करेंगे।
अब बता हमारे पास भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास की बात करें तो ये 5000 साल पुराना इतिहास है। क्यों ना हम इसे भी तोड़ लेते हैं। एक है प्राचीन इतिहास, जिसके बारे में कल हमने थोड़ी सी बात की थी। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। मैं यहां भारत लिख देता हूं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास। ये लीजिए जी, और छोटा कर दिया। अभी तक इतिहास नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब इतिहास का ये दौर। इतिहास में केवल 4 ही चीजें पढ़ने वाली होती हैं: राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और धार्मिक इतिहास। इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइडेड किया गया है: विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास। वर्ड हिस्ट्री नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। ये बीए बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर लगता है, वहां पर हम लोग इसको करवाते हैं। कॉम्पिटेटिव लाइन के अंदर इंडिया जीके की जब बात आती है, इंडिया के जीके की, वहां पर वर्ड का कोई लिंक नहीं, हटा दिया। दूसरा है भारत का इतिहास, जिसपे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हमने शुरू किया है। तीसरा है राजस्थान का इतिहास। इसका कुछ पार्ट भारतीय इतिहास में आ जाता है, क्योंकि राजस्थान भारत में ही है, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने के लिए जब हम राजस्थान का जीके करेंगे, उसके अंदर हम राजस्थान का इतिहास कर लेंगे। तो हमारे पास पढ़ने के लिए बचा भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को फिर 3 पार्टों में डिवाइडेड कर दिया: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। यहां तक हमने तोड़ के इतना छोटा कर दिया। एक बार मैं इसको हटाता हूं और ये जो नीचे का पोर्शन है, मैं इसको ऊपर ले आऊंगा, क्योंकि अभी हमने इसको और छोटा करना है इतिहास को या इंडियन जीके को समझने के लिए। और वो कैसे करेंगे, वो देखे हम आपको बताते हैं। भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास को हमने 3 पार्टों में अभी डिवाइडेड किया था। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। अब हम, अगर अभी बच्चों को लगता है कि बहुत लेंथी है, इसको और तोड़ लेते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो हमें मिली, और जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हम कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता।